बिला ताखीर हम तिलावत कलाम पाक के लिए अब्दुल रब को दावत देते हैं कि वो आएँ और तिलावत करें। अब्दुल रब बैठे बैठे बैठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़द्दू इलैहा वतरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। पढ़ रही तो घबरा रही हैं थोड़ी सी। अब मैं शेख शुक्रुल्लाह मदनी साहब हफ़िज़ुल्लाह फैज़ी साहब को जो इमाम ख़तीब मस्जिद आयशा सीलमपुर हैं को मैं दावत सुखन देता हूँ कि वह आप तमाम लोगों को बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर कुछ वाज़ो नसीहत करें कि जो बाहर हम लोग दुनियावी तालीम देते हैं बच्चों को, उसके साथ साथ दीनी तालीम कितना ज़रूरी है, ना देने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इंशाअल्लाह कुछ निकात की तरफ हमारे शेख इशारा करेंगे। अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाह
औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। लायक़े सद एहतराम उलमाए कराम और इस्लामी भाइयों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया और उम्मत इस्लामिया के नौनिहालों, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र एहसान है कि आज के आपके इस बच्चों के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला है, जिसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से, ख़ास तौर से मस्जिद के ज़िम्मेदारान और इमाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा, मुझे आने की दावत दी। मेरे भाइयों, हम्दो सलात के बाद मैं इस हाज़री को और मुख्तसर वक्त को सामने रखते हुए कुछ लम्हे आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ और अपने टूटे फूटे अंदाज में आपसे मैं गुफ्तगू करूँगा और समझने समझाने की कोशिश करूँगा कि ये मशगला जिसका आगाज़ आपने अपनी मसाजिद में किया है, तालीम का, ताल्लुम का, दरसो तदरीस का, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता व पैरास्ता करने का और उन्हें ज़ेवर तालीम से सजाने का, ये कितना सुनहरा काम है। इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बात कहने की तौफ़ीक दे और हम सारे भाइयों को उस पर अमल की तौफ़ीक दे और हमें आने वाले दिनों में एक नए तरह से लाहे अमल मुरत्तब करने की तौफ़ीक दे। इस्लामी भाइयों, आपके सामने मैंने कुरान पाक से एक छोटी सी आयत का टुकड़ा पढ़ा है और प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसों में से एक छोटी सी हदीस आपके सामने मैंने रखी है। उसका तर्जमा आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, ये सूरह तहरीम की आयत है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए मेरे ईमान वाले बंदो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को नार से बचाओ। ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, नार से बचाओ यानी आग से, नारे जहन्नम से, जहन्नम की आग से बचाओ। यहां एक नुक्ता आपसे मैं छेड़ना चाहता हूं, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहां अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म दिया है, तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि हम खुद जो है
अच्छे अच्छे काम करके, अल्लाह की इबादतें करके, रोज़े नमाज की पाबंदी करके, सदक़ात व खैरात का एहतमाम करके, तिलावत कुरान करके और ज़िक्र व अज़कार में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे करके हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बन करके अपनी मग़फ़िरत तो हम करवा लेंगे और हम नारे जहन्नम से बच जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, हम अपने अहलो अयाल को कैसे बचावें, अपने अहलो अयाल को कैसे बचावें, अपने इन बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, खानदान के लोगों को हम कैसे बचाएं, ये नुक्ता असल समझना है। और ये बहुत ही अहम बात है मेरे भाइयों। इसी चीज की फिक्र आप कुरान का जब मुताला करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तो इस चीज की फिक्र कि हम कैसे अपने अहलो अयाल को बचाएं, कैसे अपने बेटों और बेटियों को जहन्नम की आग से बचाएं, इसकी फिक्र अंबियाए कराम ने की है। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और कुरान पाक के अंदर एक सूरा है लुकमान। हजरत लुकमान का नाम आपने 12 सुना होगा। हजरत लुकमान का भी जिक्र कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। और सबका यही कहना था, यही चाहना था कि हम अपनी औलाद को, अपनी ज़ुर्रियत को कैसे सीधे रास्ते पे रखें और कैसे अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अजाब से, नारे जहन्नम से उन्हें हम बचाएं। इसीलिए उन्होंने ताकीद भी की है अपने बच्चों को, अपनी औलाद को। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान के अंदर आया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान के अंदर आया है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इशारा करते हुए उनसे जो हमें नसीहत मिलती है, जो सबक मिलता है, वो आपको शेयर कर दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बता दूं कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 नबियों के बारे में कहा है कि इनकी जिंदगी में तुम्हारे लिए उसवा है, नमूना है, यानी अच्छे तौर तरीके हैं जिनको अपना करके तुम कामयाबी की राह इख्तियार कर सकते हो। उनमें से पहला नाम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और एक अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी बेहतरीन उसवा कहा गया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी बेहतरीन उसवा है हमें और आपको समझने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए। तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा करना चाहता हूं, आपको उस तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को, उनको जहन्नम की आग से बचाने के लिए कैसा माहौल दें, किस तरह से उन्हें सालेह माहौल दें और किस जगह पे उन्हें रहने का और उन्हें इल्म हासिल करने का बंदोबस्त करें, इससे आपको हमें नसीहत मिलेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल और हाजरा को ले जाकर मक्के की बे आबो गया वादी में छोड़कर आने लगे, तो वहां आपने दुआ फरमाई थी, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। पहली दुआ ये की थी, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ये अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को असनाम की इबादत से, असनाम की पूजा से, यानी बुतों की पूजा से बचा लेना। यहां हमें एक नुक्ता मिलता है कि हमें सबसे पहले उस तालीम को
देना चाहिए जो तालीम हमारे बच्चों को असनाम की इबादत से दूर रखे। अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर माहौल कैसा देते हैं उसका जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इब्राहिम के अंदर किया है। वो ये कि अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कहां ले जाकर के बसाया, किस इलाके में बसाया, वो आपको मालूम है। वो मस्जिद हराम का इलाका है जहां अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा को और इस्माइल को छोड़ा था। और वहां छोड़ने के बाद दुआ की अपनी औलाद के लिए, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियति बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफ़ीदतम मिनन नासि तहवी इलैहि। ये दुआ फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, यानी उनको ये माहौल दिया कि अल्लाह के मोहतरम घर के पास उनको आबाद किया ले जाकर के। ये दर्स देता है, ये आयत का तर्जुमा हमें ये सबक देता है कि हम अपने बच्चों को अल्लाह के घरों से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें, अपनी औलाद को अल्लाह के घर से जोड़ने की कोशिश करें। इसी तरह से हजरत लुकमान का वाकया भी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लुकमान के अंदर बयान फरमाया है। और फरमाया वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइदुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। अपनी औलाद को, अपने बेटे को लुकमान ने सबसे पहली नसीहत क्या की, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ शिरक न करो, अल्लाह के साथ शिरक न करना। इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम, शिरक ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। मालूम ये हुआ कि सबसे पहले हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बरगुज़ीदा पैगंबरों ने, अल्लाह के पैगंबरों ने सबसे पहले नंबर पर अपनी औलाद को तौहीद की तालीम दी। सबसे पहले नंबर पर तौहीद की तालीम दी और तौहीद की तालीम के साथ साथ शिर्क से बचने की ताकीद की। तो मेरे भाइयों, ये उसवा हमें मिलता है, ये सबक मिलता है कि सबसे पहला काम हमारा और आपका यही होना चाहिए कि हम अपनी औलाद को तौहीद का इल्म सिखलाएं, तौहीद का दर्स दें और उन्हें शिर्क की आलूदगियों से बचाने की फिक्र करें। और सबसे बेहतरीन मराकिज इस काम के लिए यही मसाजिद हैं, मदारिस हैं, मकातिब हैं। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को स्कूलों में ना डालो। स्कूलों में डालने के साथ यानी दीनी और असरी दोनों तालीम बहुत जरूरी है। और खास तौर से इस दौर में हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत जो तकाजा कर रही है वो यही है कि हम अपनी सकाफत को भी बरकरार रखें और साथ ही साथ असरी उलूम से जो है दुनियावी उलूम से भी ऐसे मुसल्ला हों कि हम हर मैदान में बाद मुखालिफ का मुकाबला कर सकें। तो मदारिस भी कायम हैं जो खालिस दीनी एतबार से चल रहे हैं और मसाजिद के अंदर ये पार्ट टाइम सबाही मसाई मदरसे भी चल रहे हैं, मकातिब भी चल रहे हैं। हमारी मस्जिद में भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। असर के बाद से लेके मगरिब तक का जो वक्त है उसमें जो है चल रहा है। और सुना हूं आपकी भी मस्जिद में, जैसा कि अभी इमाम साहब ने बताया, कि यहाँ भी उसका एहतमाम है और यही बच्चे स्कूलों में भी जाते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। तो यकीनन ये बहुत ही सुनहरा कदम है आप लोगों का। मैं इतना कहना चाहूंगा
कि अपने बच्चों को आप सबसे पहले कुरान की तालीम दें। इब्तिदा जब आप करें तो कलमे तौहीद सिखलाएं, बच्चा बोलने के काबिल हो जाए। मेरी माएँ और बहनें अगर मेरी बात सुन रही हैं, सबसे ज्यादा बच्चा उन्हीं के पास रहता है, उन्हें इसका एहतमाम ज्यादा करना चाहिए कि वो बच्चे को सबसे पहले कलमे तौहीद सिखलावें। फिर वो बच्चा जब मस्जिद से जुड़ेगा, किसी मदरस से, अच्छे मुअल्लिम से जुड़ेगा, तो वो मुअल्लिम उसके तकाज़ों को सिखलाएगा, बतलाएगा, और वो जो है इंशाअल्लाह पक्का मुवाहिद बन करके निकलेगा। कुरान की तालीम बहुत जरूरी है। इसके ताल्लुक से मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत सारे भाइयों के यहाँ ये रिवाज है, वो कहते हैं कि हमारी बेटी कुरान नाजरा खत्म कर दिया, बस उसको छोड़ा करके स्कूलों में, कॉलेजों में या और डिग्री कॉलेजों में डाल करके उसको आला तालीम की तरफ राग़िब कर दो और इसका जो है कुरान से रिश्ता खत्म कर दो। मेरे भाइयों, सिर्फ नाजरा पढ़ा देने से वो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। मैं कहना चाहूंगा आपसे, आप गार्जियन हजरात से भी, जिन बच्चों ने या जिन बच्चियों ने कुरान मुकम्मल कर लिया है, उनको तर्जमा के साथ कुरान पढ़ाने का भी एहतमाम कीजिए। और इंशाल्लाह हमारे इमाम साहब बहुत बाज़ौक़ आदमी है, मैं जानता हूं इनको, और ये एहतमाम भी करेंगे और उनको हर मुमकिन जो है उनकी तरबियत करेंगे इंशाल्लाह। मेरी भी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मैं भी जब तक हूँ, जब तक यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आबो दाना रखा है, तब तक पूरी कोशिश रहेगी हर एतबार से तालीम और तरबियत की। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप इसकी तरफ तवज्जो दें, आपकी ये अहम जिम्मेदारी है। माओ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये औलाद आपकी बहुत ही बेशबहा और कीमती सरमाया है। इसकी तालीम और तरबियत के ताल्लुक से जरा बराबर भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप दिल से ठान लें, आप दिल से ठान लें, किस बात को ठान लें कि पढ़ाएंगे हर इल्म बच्चों को, लेकिन सिखाएंगे हर इल्म बच्चों को, लेकिन पढ़ाएंगे हम उनको कुरान पहले, पढ़ाएंगे हम उनको कुरान पहले। मेरे भाइयों, वक्त बहुत मुख्तसर था, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों के इस्लामी तालीम को सामने रखिए और उनका जायजा लीजिए कि हमारे बच्चे जो है कहाँ तक कामयाब हैं, और अपने मदरस और मुअल्लिम से जुड़ करके रहिए, उनसे ताल्लुक कायम करके रखिए, पता करते रहिए कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी का है, किस लायक है, और वक्तन फवक्तन उस बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए। और जब भी हौसला अफजाई करेंगे उसको एक नया उमंग मिलेगा और जो है नए तरह से उसको और मेहनत करने का वलवला और हौसला मिलेगा। बस वक्त और चाहिए था, बहरहाल वक्त की तंगी है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इसके ताल्लुक से और भी बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में अर्ज की जाएंगी। एक हदीस मैं सुना करके आपको जो है रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहविदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। के अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए आता है, मगर फअबवाहु युहविदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। इसमें और जोड़ते जाइए, आप और जोड़ते जाइए। यानी वो माँ बाप जिस माहौल के होते हैं, जिस कल्चर के होते हैं, जिस मजहब के होते हैं, या जिन माहौल में अपने नौनिहालों को डालते हैं, जिन कल्चर में अपने बेटों बेटियों को डालते हैं, उस कल्चर का असर उनके ज़हन और दिमाग पे ऐसा होता है कि वो उसी तरह से हो जाते हैं, वो बदल जाया करते हैं। सच फरमाया है किसी ने कि अच्छे लोगों की सोहबतें अच्छा बना देती हैं, बुरे लोगों की सोहबतें बुरा बना देती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी औलाद को मसाजिद से जोड़ो, मकातिब से जोड़ो, जहां से इल्म की
सही इल्म की, तौहीद की, किताब व सुन्नत की रोशनी मिलेगी, उससे उनका सीना मुनव्वर होगा और आपके लिए भी आखिरत में ये बच्चे ज़खीरा होंगे, यही आपके लिए सदक़े जारिया होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाए करीम हम सारे लोगों को जो है हज़रत लुक़मान जैसी नसीहत करने की और इस तरह से हज़रत इब्राहीम जैसी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करने की हमें तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा बनाने की तौफीक दे और हमारे अंदर जो खामियां हैं तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक से अल्लाह ताला दूर फरमाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा किताब और सुन्नत की तरफ जो है राग़िब हों, ताकि हमारी शनाख्त और हमारा तशख़्ख़ुस बरकरार रहे। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। आमीन तुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीनन हम सुनना चाहते थे शेख को, इसलिए कि शेख पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, बहुत आसान अंदाज में अच्छी बातें तरबियत के हवाले से बता रहे थे आपको, और वक्त इंशाअल्लाह अगली बार फिर कभी बुलाया जाएगा, तफसील के साथ सुनेंगे हम आपको इंशाअल्लाह। चूँकि यह वक्त बहुत मुख्तसर है, इसीलिए हम जो है चाहते थे कि इख्तिसार के साथ सारी चीज़ें हो जाएँ। फिर भी शेख ने, मोहतरम ने मुख्तसर वक्त में बहुत जामियत के साथ बुनियादी बातें रख दी हैं। इंशाअल्लाह हम लोग उस पर अमल करेंगे तो कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोग उस पर अमल करने की तौफीक दे। अब हम दुनियावी तालीम के हवाले से मास्टर अबू कमर साहब से सुनेंगे, चूँकि आप उसी लाइन के आदमी हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, आपको चीज़ें मालूम हैं कि क्या वहाँ ज़रूरत है, ख़ासकर प्राइमरी से निकलने वाले बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें अड़चनें होती हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। जनाब मेहमान ख़ुसूसी इमाम ख़तीब शुक्रुल्लाह फैज़ी साहब और यहाँ मौजूद मेरे अज़ीज़ साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंतज़ामिया कमेटी का मकसद बहुत ही अच्छा ये था कि बच्चों के हवाले से कई सारे प्रोग्राम्स करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों से सुनेंगे भी, उनकी एक्टिविटीज़ करेंगे, लेकिन हालात एकदम से हमारे मुवाफ़िक़ नहीं रहा। दो मौतें हो गईं, एक हमारे अमीर जमीयत जनाब अब्दुल सत्तार मदनी साहब और मलिक साहब के साहबजादे की, तो यकीन आज वाकई दिल बहुत गमज़दा है। तो बहुत मज़ीद गुफ्तगू ना करते हुए बस दो चार बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में दीनी तालीम के साथ साथ असली उलूम दुनियावी तालीम का भी होना बहुत ज़रूरी है। ज़माना जिस कदर और बहुत ही तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, हमें भी अपने आप को उतना ही अपडेट करना होगा, वक्त के साथ चलने की आदत डालनी होगी, उल्टे सीधे खुराफात से बचना होगा, अपने बच्चों पे, अपने घर पे, अपने मुआशरे पे पूरा वक्त देना होगा, उन पर ध्यान रखना होगा। ये बच्चे हमारे मस्जिद में आते हैं पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से बुनियादी तालीम हासिल करते हैं, दीन की भी और दुनिया की भी। दीन की तालीम माशाअल्लाह हमारे इमाम साहब काफ़ी बच्चों पर मेहनत करते हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी आता है इन बच्चों का, लेकिन इसके साथ साथ दुनियावी तालीम बहुत ही ज़रूरी है। और ये आप इस तरह से समझ लें, दुनियावी तालीम में भी तरक्की और फ़ायदा तभी होता है, इंसान या बच्चा कामयाब तभी होता है जब उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। अगर आप कोई घर की बुनियाद डालते हैं और उसका फाउंडेशन यानी जो बुनियादें हैं अगर कमज़ोर डालते हैं, उसमें सरिया बहुत कम डालते हैं, उसकी लागत बहुत कम डालते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर की बुनियाद बहुत कमज़ोर है। और उस बुनियाद, उस कमज़ोर घर की बुनियाद पे आप अगर बिल्डिंग खड़ी कर दें तो यकीन मानिए कि उस बिल्डिंग की जो ड्यूरेशन है, म्याद है, वो कितनी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी के ज़माने में जो बच्चे हैं, ये जो बुनियादी तालीम हासिल कर रहे हैं, इस पर सबसे ज़्यादा मेहनत और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बुनियादी तालीम यानी फाउंडेशन से अगर बच्चे का मजबूत हो गया तो ऊपर चाहे जितनी इमारत खड़ी कर लें या जितनी अच्छी तालीम ले लें, बच्चे आसानी से हासिल कर लेंगे। अभी अक्सर व बेशतर हम, चूँकि मैं इसी फील्ड में हूँ, अक्सर व बेशतर लोगों की ये शिकायतें रहती है कि मास्टर जी मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने पे ध्यान नहीं देता, हम क्या करें। जो मेरा तजर्बा है,
क्योंकि मैं इस लाइन से हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस बच्चे से जब मेरी मुलाकात होती है, बात होती है, तो वो समझ ही नहीं पाता। जिस क्लास में होता है उसकी समझ ही नहीं है। समझ क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी बुनियादी कमजोर है। अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तक बच्चों ने मैथ्स की किताबें नहीं पढ़ी और छठी में आप उसको मैथ्स करा दो तो वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि चीजें एक दूसरे से रिलेट होती हैं। तो जरूरी यह है कि बच्चों की बुनियादी चीजों पर, बुनियादी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और वक्त के साथ चलने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। आजकल माँ बाप अगर अपने बच्चों पर ध्यान दें, होता यह है कि स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराने के बाद ये सारी जिम्मेदारी स्कूल वालों को छोड़ने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आता है वो 5 या 7 घंटे हमारे पास होता है, बाकी 18 घंटे आपके साथ होता है, आपके इर्द गिर्द होता है। तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों पर नजर रखें। अभी हाल ही में पूजा मॉडल पब्लिक स्कूल है, उसमें एक 8वीं क्लास के बच्चे का 6ठी क्लास के बच्चों ने उसका मर्डर कर दिया। इन्ना लिल्लाह। वो बच्चा, हालांकि हमारा मारने वाला तो मुस्लिम था, लेकिन जिसकी डेथ हुई है वो नॉन मुस्लिम था। दिक्कत क्या थी? आपसी, अब एक 6ठी का बच्चा 8वीं के बच्चे को मार रहा है, यानी वो जबकि बड़ी क्लास का बच्चा था, ये छोटी क्लास का बच्चा था। क्या था? अखलाकी तालीम की बहुत कमी थी, पेशेंस की बहुत कमी थी। छोटी बातों के लिए, मतलब छोटी सी बात थी कि बच्चे ने कुछ कह दिया, गाली या इस तरह के कुछ अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया। तो बच्चों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आज का ज़माना बहुत ही ख़राब है। चाहे बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, लोग बड़े हों, छोटे हों, आपने अपनी ज़िंदगी अपने सलीके के साथ ही गुजारनी है। अगर कुछ कहता है तो जुल्म सहना गुनाह तो है, लेकिन कोशिश ये करना है कि अगर हमें जितना सब्र, इस्लाम हमें सब्र सिखाता है, अगर हम सब्र से उन चीज़ों को हल कर लें, बातचीत से हल कर लें, तो वो मसले आसानी से हल हो जाते हैं, ना कि उसे लड़ाई झगड़े फसाद के तौर पे करें। बच्चों, अक्सर जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो वो घर आके एक शिकायत करते हैं कि सर उन्होंने मुझे मारा है या अम्मा उसने मुझे मारा है, मतलब लड़ाई झगड़े की बातें आगे घर बताते हैं। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और हमारे पास ये स्कूल में आके शिकायत करते हैं कि उस बच्चे ने उसको मारा, उस बच्चे ने उसको मारा। दिक्कत यह है कि दोनों बच्चे अपने ही होते हैं, दोनों ही अपने ही होते थे। ऐसे बच्चों पे, ऐसी शिकायतों पे पेरेंट्स को ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, जाके बातचीत करनी है कि भाई ऐसे ऐसे मैटर हैं, तो वो स्कूल वाले या टीचर्स आपसी बातचीत से सुलझा लेते हैं। लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। आजकल हालात पूरे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे नहीं है, हमारे मामले बहुत अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशंस भी आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। और बातें वाकई बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि अभी बहुत मन भी नहीं है और वक्त भी कम है, जनाजे का भी मामला है, तो इंशाअल्लाह, और अभी तक तकसीम इनामात भी करने हैं, तो इंशाअल्लाह फिर हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रोग्राम करेंगे और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और बच्चों को आने वाली एजुकेशन कैसे देनी है, क्या करना है, उस पर हम पूरा गौर व करेंगे। बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जो मेहनत की है उसका समरा आपके सामने मौजूद है। आप अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छा रिजल्ट लाइए। जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको मेहनत से पढ़ना और कामयाबी हासिल करना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को बहुत मुख्तसर करते हुए, ख़त्म करते हुए, और मैं मौलाना का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कम वक्त में, बहुत ही पेशो पेश के मनाजिर में भी आकर के इन्होंने अपना वक्त दिया और अपनी बात रखी। तो अल्लाह ताला इन्हें भी जज़ाए खैर दे और जिनकी इंतकाल हो गया उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। आमीन। जब तक हम इनामात की तरतीब लगाएंगे, 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से। एक बच्ची नज़्म पढ़ना चाहती थी, फातिमा, वो आके जब तक नज़्म पढ़े जब तक हम ये तरतीब लगा लें सही से। इख्तिसार मुख्तसर से नज़्म पढ़ लेना, पूरा मत पढ़ना है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू। 2 दिन का ये सफर है दुनिया के मुसाफिर। जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न
कोई, मिट्टी में सब समाए, इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है, दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर। मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है, आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तूने अपने इतना क्यों बेखबर है, दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर। मंजिल तेरी कब्र है, ये आलिशान बंगले वहाँ काम के नहीं है, मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, 2 गज ज़मीं का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर। इनामात जिन लोगों के लिए रखे गए हैं उसमें कोई नहीं बचा है, हमने सबको शामिल किया है। कुरान जिन लोगों का पूरा हुआ है उसमें से कुछ बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चियों को नकाब के साथ कुरान दिया जाएगा, रखा गया है। बच्चों को और भी चीज़ें हैं कुरान के साथ। हमने उसके अलावा कुछ अखलाकियात, अभी बात चल रही थी कि दोनों लोगों ने बात कही कि अगर अखलाक की वजह से मर्डर तक कर देते हैं, शेख ने भी कहा कि अखलाक बेहतर है। तो इल्म अगर अमल में न ढले तो इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम अखलाकियात का भी हमने रखा है, जो जिनके अखलाक अच्छे थे, उनका जिनकी शिकायतें ना आईं, सबसे कम उनका बिहेवियर किनका अच्छा था, उनका अटेंडेंस किनका सबसे ज़्यादा थी, उनका भी रखा है। दिलचस्पी किन्होंने एक्स्ट्रा दिलचस्पी दिखाई पढ़ने के साथ साथ उनका है। हम माजरत चाहते हैं, हमने शुक्रिया अदा करना तमाम लोगों का भूल गए, जो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए इस्तकबाल करना भूल गए। ख़ासतौर पर हमारे राशिद साहब जो ऐसे मामलात में काफ़ी आगे रहते हैं, और इनकी भी कौन फरमाई है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, कहीं भी दीनी प्रोग्राम हो बढ़ चढ़ के आते हैं। सीलमपुर के हैं, मस्जिद आयशा में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वहाँ भी मस्जिद में दीनी जो चीज़ें होती रहती हैं, माशाल्लाह काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं राशिद साहब हमारे। इस्तकबाल है सब लोगों का, ख़ासतौर पर हमारे राशिद भाई का। और भी इनामात हैं छोटे बच्चों के लिए। असल में इनामात देखिए, काम आदमी 2 ही चीज़ों की वजह से करता है कोई काम, या तो खौफ या तो लालच हो। इन बच्चों को तो खौफ दिलाया नहीं जा सकता, इसलिए कि मस्जिद से जुड़े हैं, सबसे मुकद्दस टुकड़े से जुड़े हुए हैं, दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब कुरान पढ़ते हैं, तो उनको तो हाथ मारते हाथ कब कपाते हैं, कैसे मारे कुरान पढ़, बदतमीजी करते हैं तो मार देते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाले बच्चों को, ये अल्लाह का शुक्र है कि आज तक बच्चे आ रहे हैं। हम तो आने वाले 10 साल को देखते हैं कि घरों से बुला के लाना पड़ेगा बच्चों को। इस वजह से ये लालच देना जरूरी है ताकि उनमें मुसाहमत का, मुकाबले का जज्बा पैदा हो, इसी बहाने से एक बेहतर काम हो जाए। अब बच्चों, तुम लोगों का काम ये है कि जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है, जिनका इसमें ताउन रहा है ये इस चीज़ों में, आप उनको दुआएं दें, उनके अल्लाह ताला उन्हें हौसला दें, उनकी मग़फ़िरत करे। और फिर यही कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाएं। ये नकाब देने का एक मकसद है कि हम नकाब क्यों दे रहे हैं। अब आप बड़ी होकर कुरान पढ़ें तो आप नकाब लगाएं, पर्दा करें। कुरान दे रहे हैं ताकि कुरान ताकों की जीनत न बने। आप कुरान पढ़ेंगे, नकाब लगाएंगे, जो नकाब लगाने के, तो उनका मकसद हल होगा जिन्होंने ये ताउन किया है। तो हम हमारे बीच कमेटी के रुकन में से बुजुर्ग रुकन हमारे बुनियाद अली साहब बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और जो कुरान मुकम्मल किए हैं जिन लड़कियों ने, उनको अपने हाथों से इनाम दें। सबसे पहले मैं अलीना को बुलाता हूँ। अलीना है और अपना इनाम ले जाए। अलीना आ जाइए, आप आ जाइए इनके हाथ से। सलाम। उधर करो, हाँ उधर वीडियो बना। अलीना, अलीशा, जुनैरा,
अरीबा, ये राशिद साहब से ऊपर दिला हाँ देंगे। दिला और ये दिला सदर हैं वो बिल्कुल, हाँ सबको देना। आप भी बैठे, आपको भी देना है। अरीबा, अरीबा नहीं है, अच्छा सुमैया, ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया माशाल्लाह। आप लोग दुआएं दें इन लोगों को ताकि कुरान इनकी ज़िंदगी में हो। यही कौम आगे चल के हमारे नौनिहालों की। राफिया, बुलाता हूँ, हो जाने दो। फातिमा, अफीफा, अफीफा, शिफा अनवार, आलिया अब्दुल कुद्दूस, अब मैं अब्दुल गफ़ार साहब से मैं चाहता हूं कि अब्दुल गफ़ार साहब आए और थोड़ा सा, हाँ बस आइए अब्दुल गफ़ार साहब आ जाइए, आपके हाथ से कुछ दिलावे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब्दुल गफ़ार साहब, बस बस बस। अर्शी, आ जाओ, उधर उधर उधर। बुशरा, हाँ 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 हाँ, बहुत सारे, ठीक है, ठीक ठीक, आ गया जी। बुशरा, पकड़ो पकड़ो, अब बैठे हैं आप। ये हमारे दरमियान मुस्तफ़ाबाद के सदर साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ आप भी, आपके हाथों से भी। रुकैया, आ जाइए, आ जाइए। रुकैया, रुकैया मंजूर, नहीं रुकैया नहीं आई। आफिया अबू जफर, आगे हो जाइए। आफिया अबू जफर, साबरीन, ठीक है बस। हाजी हारून साहब हमारे बीच हैं, कमेटी के रुकन हैं। आप आए, आप अपने हाथों से भी दो बच्चियों को हिजाब दें। शुमाइला और सादिया, शुमाइला और सादिया, शुमाइला आ जाओ, सादिया आ जाओ। इन बच्चियों के कुरान चल रहे हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं लेकिन चल रहे। सादिया, ठीक है हाजी साहब, जज़ाकल्लाह। अब्दुल कुद्दूस साहब हमारे इंतजामिया कमेटी के रुकन हैं। मैं चाहता हूं कि आप आए और आप बच्चों को मुकम्मल कुरान जिन बच्चों का हुआ है उनको अपने हाथों से इनाम दें। माशाल्लाह। असवद, अम्मार, अमान, अबू सर, अबू सर, हाफिज यूनुस साहब इंतजामिया कमेटी के रुकन हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी आए, एक दो बच्चों का अपने हाथ से इनाम दें। उस्मान, तलहा, ज़हीम,
ठीक है। और दो बच्चे और है कुरान पढ़ रहे हैं, जिनका भी कुरान पढ़ रहे हैं, असजद और अरमान, वो भी आए, असजद और अरमान। तो ठीक है, बुलाएंगे। ये अभी इनका कुरान पूरा नहीं हुआ, अभी शुरू। अच्छा, राशिद साहब। असजद रहिए, अभी राशिद साहब रहिए। अभी हिफ्ज वाले बच्चे भी हैं जो हिफ्ज करते हैं, हमारे यहाँ 4 बच्चे हैं, तो उनके लिए भी हमने हिफ्ज का कुरान रखा है और इनाम रखा है। हाँ, 4 हैं। अब्दुल रब, पत्थर घट जाता अपने में से देता हूँ, हिफ्ज वाले। चलिए, ये आप लोग दुआ करें, राशिद साहब की तरफ से हिफ्ज वाले बच्चों के लिए हदिया भी है। ये अब्दुल रब, अब अरहम, आतिफ, 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 फैजी, बस हो गया, बस। शुक्रिया, शुक्रिया राशिद साहब। हाँ, अच्छा, बुलाता हूँ मैं। इंतजामिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मास्टर अबू कमर साहब को बुलाता हूँ, आए और अपने हाथों से बच्चों को ट्रॉफी दे। मास्टर अबू कमर साहब। मगरिब बाद जिन बच्चों की पढ़ाई होती है, उनका टेस्ट हुआ, उनमें अव्वल 2 मौसम हमने इनाम रखा है। पहली पोजीशन हासिल करने वाली हैं अरीबा, अरीबा नहीं आई। दूसरी पोजीशन में अमान, दूसरी पोजीशन है। तीसरी है जुनैरा की, जुनैरा। और जो निसाबी किताबें हमारे यहाँ 1 से 5 तक है, बाकायदा निसाब है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ की। तो उन बच्चों का जो टेस्ट हुआ है, उनमें पोजीशन हासिल करने वाले 3 हैं। पहली पोजीशन है जुनैरा की, दूसरी पोजीशन अरीबा की है, दे रहा, तीसरी है सुमैया की। हमारे बीच मुअज़्ज़ज़ दोस्त हमारे डॉक्टर आसिफ साहब भी मौजूद है, मैक्स मेडिकोस के पड़ोसी भी हमारे। मैं चाहता हूँ आप आएँ और आप अपने हाथ से भी मैं कुछ बच्चों को ट्रॉफी दें। ठीक है। अखलाकियात में हमने रखा था, अच्छे अखलाक में, कि जिनका कोई शिकायत ना हो, लड़कों में लड़कियों में। तो उसमें लड़कियों में रुकैया मंजूर ने नहीं आई है, और लड़कों में रेहान हाफिज सलीम साहब का होता है। हाँ, इस बच्चे की कोई शिकायत नहीं है, पूरे साल में उस बच्चे की कोई शिकायत नहीं है। तो बच्चों ऐसा होता है, शिकायत का मौका मत दिया करो। हाजिरी में अताउर रहमान, तीनों सुबह, शाम और मगरिब बाद, तीनों टाइम को मिलाकर के सबसे ज्यादा हाजिरी इस बच्चे की आई। काफी पंक्चुअल लड़का पढ़ाई में। एक खुसूसी है ट्रॉफी राफिया के नाम, खुसूसी दिलचस्पी रखने वाली की, जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उससे आगे की सीखना। ये बच्ची कुरान की तफसीर पढ़ती भी है, समझने की कोशिश भी करती है, जितना समझ पाती है बताती भी है। अकेली लड़की जो कुरान की तफसीर भी पढ़ती है हमारे पास, तो हमने खुसूसी इनाम इसके लिए रखा है, इसके लिए। और ये अहसन बयान जो तफसीर है, ताकि अपना ठीक रखता हूँ। शेख आइए। पिछले 2-3 महीनों में जो हाजिरी के हिसाब से जो बच्चे थे, पिछले 2-3 महीनों का हमने निकाला, तो उसमें जिन जिन बच्चों की हाजिरी ठीक थी, बराबर आए, उनके लिए भी हमने कुछ नकद इनाम रखे हैं। अरहम, अरीबा,
अलीना, जुनैरा, राफिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अलीशा, हमारे पास जो बच्चे कायदा और सिपारा भी पढ़ते हैं, गुंजाइश थी इसलिए हमने उनके लिए भी कुछ छोटा ही सा सही, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो रेहान, रेहान, अरशान और अयान साजिद। रेहान आओ, खड़े रहिए आप। रेहान, ये रेहान दो, ये रेहान है, अरशान, ठीक है, ठीक है। अयान साजिद, रुको रुको, ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह। बैठे। इंतजामिया कमेटी के रुकन अफसर भाई हमारे बीच बैठे हैं, काफ़ी पीछे बैठे हैं, मैं छोटा सा इमाम हूँ, वहाँ तक नज़र नहीं जाती है, माजरत चाहता हूँ। आइए आपके हाथों से भी कुछ। अलीना अब्दुल कुद्दूस, जैनब, जैनब है, हाँ हाँ। जिक्रा साजिद, जिक्रा, अच्छा। आयशा नदीम, आयशा नदीम, आयशा नदीम, अच्छा। इमरान साहब अगर आ सकते हैं तो आ जाएं, अगर वहाँ पर डिस्टर्ब ना हो वीडियोग्राफी में। काफ़ी मुतहर्रिक हमारे हैं। अफजल, आहिल, आहिल तुम आ जाओ, तुम उनकी बहन आ जाओ। अली, आयशा साजिद है, उधर देखो बच्चों से। आयशा साजिद, अलीजा, रैयान, रैयान, रैयान आ जाओ। मायरा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंतज़ामिया कमेटी के रुकन हमारे तनवीर साहब भी आ गए हैं। मैं तनवीर भाई से गुजारिश करता हूँ, आइए थोड़ी देर खड़े रहे फिर जाके बैठे। आइए थोड़ी देर, आइए आपके हाथों से बच्चों को ध्यान दिलाना चाहते हैं। अदीब, 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 उधर देखो बेटा, उधर देखो। अदीब, जिक्रा, जिक्रा, वो नहीं, दूसरी जिक्रा नहीं है। बिलाल, 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 आफरीन, 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 जैनब नदीम, जैनब नदीम, आने दो ना, वो है तो क्या, आने दो, तुम्हारी जैनब नाम है, तो आने, तुम्हारी बहन है बेटो। और कोई रह गए जिनके हाथों से नाम नहीं अभी है। राशिद साहब को मैं दोबारा, जनरल सेक्रेटरी साहब हुक्म आ सकता, आइए आप। जज़ाकल्लाह। जैद, जैद आ जाओ, राफिया तुम आगे ले जाओ। मन्नान, मन्नान, अबूजर, अबूजर का भाई, अबूजर कहाँ है, आगे तुम ले जाओ। मुआज, मुआज, ओ अब्दुल्ला अनवार नहीं है, अब खड़ी रही राशिद साहब। तलबा की तरबियत में, उनको निखारने में
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसातिज़ा का भी हाथ होता है, उनको बिगाड़ने में भी इसातिज़ा का हाथ होता है। मैं माजरत चाहता हूँ अपने मुद्दे साहब से, ये उस्ताद भी हैं बच्चों के, बहुत बाद में याद आया, कल इनके लिए कुछ याद दिलाया इन्होंने, तो इनके लिए भी एक इनाम है। राशि साहब, आप हमारे मोहसिन साहब को, जो बच्चों के उस्ताद भी हैं, हाँ कुरान, ये कुरान भी है, एक मिनट कुरान भी है। मेरा खटा बड़ा मेरा तो, आप इजाजत दे तो आप फिर, हाँ अच्छा और अब आखिर में हमारे मौलाना जिन्होंने बच्चों को सीखने और सवाल करने अहम रोल अदा किया है, तो मैं तनवीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप भी आए और मौलाना आप भी आए, और अब ये अवार्ड तनवीर साहब को दूँ। ये अवार्ड देते हुए हमारे मौलाना उबैदुल्लाह साहब को, आइए मौलाना आप भी आइए, आइए हाजी हाजी को बुला ली, आइए जनाब। तो ज़्यादा मेहनत तो आप जनाब क्या और बच्चों से गुजारिश करें, बच्चे अरे शेख क्या जरूरत, रहने दीजिए, अच्छा नहीं लगता, नहीं हाँ शेख को दीजिए। हाँ, मैं गुजारिश करता हूँ शेख शकरुल्लाह फैजी साहब से कि आइए और मुकीम साहब तशरीफ लाएं और हमारे शेख को एजाज से नवाजें। बहुत कम वक्त पे ये तशरीफ लेकर आए और बहुत ही मुफीद बातें बच्चों को बताई। कोई बात नहीं, हमारा तो कोई वो नहीं रहता, ठीक है। अब क्या अब आप कुछ कहना करेंगे? इंतजामिया कमेटी आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती है। आप तमाम लोग और कोई मशवरा दे सकते हैं अपने तौर पे, जो बन सका अपने बच्चों को जोड़ने की कोशिश की ताकि मस्जिद से जुड़े रहें। कुछ आप लोगों को मशवरा देना हो तो दे सकते हैं, किसी और कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नौनिहालों को मस्जिद से, कुरान हदीस से जोड़ा जाए। आगे इंशाअल्लाह आपके मशवरे हमें काम आएंगे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप तमाम लोगों का ताउन बाकी रहे, क्योंकि वो बताया कि हादसा हो चुका है तो ज़्यादा बातें नहीं होगी। बच्चों तुम लोग, अब 40 दिन की छुट्टी का ऐलान किया जाता है इंतजामिया कमेटी की इजाज़त से। 19 अप्रैल को अब पढ़ाई होगी। 19 अप्रैल जुमा पड़ता है, 19 अप्रैल को अब आना, ठीक है। छुट्टी है रमज़ान के, रमज़ान में दुआ में हमें भी, कमेटी को भी, और तमाम लोग जिन लोगों ने ताउन किया है सबको याद रखना और दिन से जुड़े रहना, कुरान पढ़ते रहना। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।